हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं वर्ड्सवर्थ से संबंधित जो टीजीटी पीजीटी में अक्सर क्वेश्चन आते रहे हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, रोमांटिक एज इज़ आल्सो नोन एज द। तो रोमांटिक एज को ही एज ऑफ वर्ड्सवर्थ के नाम से जाना जाता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि द क्रेडिट ऑफ ओरिजिनेटिंग द रोमांटिक मूवमेंट गोज टू वर्ड्सवर्थ, द मोस्ट फ्रूटफुल पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इट वाज रिवॉल्ट्स अगेंस्ट क्लासिकल स्कूल एंड आर्टिफिशियलिटी। तो देखा, इसमें कई क्वेश्चन फार्म हो जाएंगे। इससे क्वेश्चन जो इसमें मैंने लिखा है नीचे, इससे कई क्वेश्चन भी और बन जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिरिकल बैलाड केम इन। तो लिरिकल बैलाड जो है 1798 में जो है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा एक पोएम का कलेक्शंस है, जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ ने और कॉलरिज ने मिल कर के लिखा था। और उसी 1798 के पब्लिकेशन से का पब्लिकेशन जो हुआ था, उसी से जो है रोमांटिक मूवमेंट जो है शुरुआत हुआ था और क्लासिकल जो है स्कूल का अंत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिरिकल बैलाड्स वाज जॉइंटली प्रोड्यूस्ड बाय वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज। कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ दोनों ने मिल कर के ही लिरिकल बैलाड को पब्लिश कराया था। अर्थात लिरिकल बैलाड ये कोलैबोरेशन है, किसका? वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज का। और 1798 जो पब्लिश हुआ था ये लिरिकल बैलाड, इसमें 23 पोएम्स थीं, जिसमें 19 पोएम वर्ड्सवर्थ के द्वारा थीं और 4 पोएम कॉलरिज के द्वारा थी। और इसका सेकेंड एडिशन जो हुआ था 1800 में, और इसमें जो है जो प्रीफेस थी वो और जोड़ा गया था। और थर्ड एडिशन जो इसका हुआ था 1802 में, इसमें अपेंडिक्स एंड पोएटिक डिक्शन वाज एडेड, ये जोड़ा गया था। इसके बाद एक और एडिशन आया था 1805 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वर्ड्सवर्थ वाज मैरिड। वर्ड्सवर्थ की शादी है वो कब हुई थी, मैरिज कब हुई थी? वो हुई थी 1802 में, अर्थात 4 अक्टूबर 1802 में जो है इसकी शादी हुई थी। किसके साथ? मैरी हचिनसन के साथ में। कहाँ पर हुई थी? ब्रॉम्पटन में हुई थी। और मैरी हचिनसन एक इनकी कजिन भी थी। और अक्टूबर 6 को वर्ड्सवर्थ, मैरी और डोरोथी जो इनकी बहन थी, सिस्टर थी, ये सभी जो है डॉब कॉटेज में सेटल हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, वेयर वाज वर्ड्सवर्थ बॉर्न। तो वर्ड्सवर्थ का जन्म जो है कॉकरमाउथ, कुंबरलैंड में हुआ था। और इनका जन्म है 17 अप्रैल 1770 को हुआ था और इनकी डेथ 23 अप्रैल 1750 को हो गई थी। और ये अपने माता पिता की जो है, जो इनके पिताजी थे जॉन वर्ड्सवर्थ और इनकी माता जी एन कॉक्सन, तो ये माता पिता के अपने 5 में से दूसरी संतान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिरिकल बैलाड्स एंड विथ। लिरिकल बैलाड जो कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ का कोलैबोरेशन था, जो 1798 में पब्लिश्ड हुई थी, उसमें जो आखिरी पोएम थी वो वर्ड्सवर्थ की थी, जिसका नाम था लाइन्स रिटेन अबव टेन टर्न अवे। और ये 1798 में पब्लिश्ड हुई थी, जहाँ से रोमांटिक एज का शुरू हुआ था, या एज ऑफ वर्ड्सवर्थ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ वाज इंस्पायर्ड बाय। तो वर्ड्सवर्थ एक नेचर पोएट के नाम से जाना जाते हैं, जहाँ से रोमांटिक एज का शुरुआत हुआ था। और इन्होंने जो है नेचर को एक महान टीचर के गार्जियन और नर्स के रूप में इसको देखा है। और
इन्होंने ये माना है कि नेचर एक लिविंग पर्सनालिटी है और नेचर कंसोलेशन और जॉय के का भी एक स्रोत भी है। तो वर्ड्सवर्थ ने अपनी प्रिल्यूड में नेचर जो लव ऑफ नेचर है उसको जो है उल्लेख किया है, जो मानव जात के लिए लीड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ वाज अपॉइंटेड पोएट लॉरिएट इन सक्सेशन टू। तो रॉबर्ट साउथी के बाद जो है वर्ड्सवर्थ पोएट लॉरिएट हुए थे 1843 में, और रॉबर्ट साउथी जो थे वे 1813 से लेकर के 1843 तक पोएट लॉरिएट रहे थे। उसके बाद ये जो है रॉबर्ट साउथी के बाद में पोएट लॉरिएट हुए 1843 में, और अपनी मृत्यु तक अर्थात 1850 तक ये पोएट लॉरिएट रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड में टीच यू मोर अ मैन। दीज आर द वर्ड्स ऑफ वर्ड्सवर्थ, शीली, कीट्स, वायरन। तो वर्ड्सवर्थ के द्वारा एक पोएम है द टेबल टर्न्स, और इस पोएम जो ये पोएम है 1798 में पब्लिश्ड हुई थी लिरिकल बैलाड में, और इसमें जो है जो नेचर का महत्व है उसके बारे में बताया गया है। और इसमें ये बताया गया है कि किताबें जो हैं सूखी हुई पत्तियों की तरह हैं, और ये हमको एक खाली ज्ञान देती हैं जिसमें कुछ भी ज्ञान नहीं होता है, और जबकि नेचर जो है ये बहुत ही अच्छा या बेस्ट टीचर है, ये हमें जो है अच्छाई और बुराई के बारे में सभी कुछ शिक्षा दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लिस वाज इन दैट डॉन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वाज वेरी हेवन। दीज लाइन्स ऑकर इन। तो ये जो वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी हुई प्रिल्यूड है, जिसको हम ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड के नाम से भी जानते हैं, जो एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है और एक ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। और तो जो प्रिल्यूड है ये एक्सट्रीमली पर्सनल वर्क है जो रिवील करती है वर्ड्सवर्थ के लाइफ के बारे में डिटेल से, बहुत से डिटेल जो है रिवील करती है। तो ये जो लाइंस ली गई हैं ये प्रिल्यूड से ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10,000 saw I at a glance, what did वर्ड्सवर्थ see at a glance। अर्थात वर्ड्सवर्थ ने एक नज़र में देखा, क्या देखा, 10,000 saw I at a glance, एक नज़र में 10,000 देखा। तो 10,000 क्या देखे, डैफोडिल्स। डैफोडिल्स एक फ्लावर होता है, और उसी की ओपनिंग लाइन है आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड। इसीलिए डैफोडिल्स का जो पोएम है उस पोएम का दूसरा सब्स्टिट्यूट नेम भी है आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड। और ये एक लिरिकल पोएम है, और ये वर्ड्सवर्थ की एक अच्छी पोएम है। जो पोएम वाज इंस्पायर्ड बाय एन इवेंट, अर्थात ये जो है एक घटना जो 15 अप्रैल 1802 को एक घटना घटी थी जिससे प्रेरित हुए थे। और घटना क्या थी कि वर्ड्सवर्थ और उसकी जो बहन डोरोथी थे वे डैफोडिल की एक बहुत लॉन्ग बेल्ट देखा था, उसी से प्रभावित होकर के उन्होंने ये डैफोडिल्स जो है लिरिकल पोएम लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सी दैट बेयर हर बॉसम टू द मून, दिस लाइन इज इन। द सी दैट बेयर्स हर बॉसम, अर्थात वो समुद्र जो अपने सीने को चंद्रमा के सामने खुला करता है, खोलता है, दिखाता है। तो ये जो है पोएम है वर्ड्सवर्थ की, द वर्ड इज़ टू मच विद अस, जो एक सोनेट है। और ये जो है 1807 को प्रकाशित हुई थी, जो इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट में भी इसका कुछ योगदान है। और वर्ड्सवर्थ ने जो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जो औद्योगिक क्रांति है, जिसने जो है भौतिकवाद और प्रकृति नेचर से जो दूरी बनाया,
उसका इसमें जो है क्रिटिसाइज किया है ये पोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम ऑफ द कॉटेज ऑफ माइकल। तो माइकल एक पास्टोरल पोएम है विलियम्स के द्वारा लिखी हुई, जो ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। तो इसमें जो माइकल की कॉटेज का नाम है द इवन स्टार, अर्थात इवन स्टार इसकी कॉटेज का नाम है। माइकल एक शिफर्ड है, एजेड शिफर्ड है, और ये अपनी पत्नी और अपने एकमात्र लड़का जिसका नाम है ल्यूक के साथ में रहता है। तो ये पोएम, इस पोएम में 490 लाइन्स हैं जो 16 स्टैंजा में डिवाइड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाओडामिया इज़। तो लाओडामिया अ नैरेटिव पोएम, एक नैरेटिव पोएम है ये, जो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है और 1815 को ये पब्लिश्ड हुई थी। इसमें जो लाओडामिया जो प्रोटेस्लास की जो वाइफ है, वो देवताओं से प्रार्थना करती है कि उसका हस्बैंड जो है हैडास से जल्दी ही लौट आए। और ये जो है प्रोडिलास जो है एक ग्रीक हीरो है जो अपने आप को बलिदान कर देता है और किसमें शिकार हो जाता है, ट्रोजन वार में। नेक्स्ट क्वेश्चन ईस्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, वेयर डज दिस लाइन अपीयर। तो ये ओड टू ड्यूटी वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई पोएम की ओपनिंग लाइन्स है, जिसमें ड्यूटी को डिस्क्राइब किया गया है एज द ईस्टर्न डाटर। ईस्टर्न डाटर का मतलब दृढ़ कठोर, डाटर ऑफ वॉइस ऑफ गॉड। ऐसा क्यों कहा है, उसके दो कारण हैं कि ड्यूटी इज कंट्रोल, ड्यूटी को नियंत्रित किया जा सकता है थ्रू रीजन, तर्क के माध्यम से, एंड ड्यूटी इज लव इटसेल्फ, और ड्यूटी को स्वयं प्रेम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, दिस लाइन अपीयर इन। तो वर्ड्सवर्थ ने एक सोनेट लिखा है, जो सोनेट का नाम है लंदन 1802, उसी को टू मिल्टन के नाम से जानते हैं। इसमें जो है मिल्टन की प्रेज करते हुए वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, जो मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट, उनकी एक फेमस कृति है, उसके बारे में लिखा है। तो अपनी इस सोनेट में वर्ड्सवर्थ ने उस मिल्टन से संबंधित दो बातें लिखी हैं। पहला तो मिल्टन को श्रद्धांजलि ये कहते हुए दिया कि वो जो है इंग्लैंड की पूरी सोसाइटी को जो है सेव कर रहा है पूर्ण रूप से, कैसे, श्रेष्ठता और सद्गुणों से। और दूसरा जो है अपनी पोएम में अर्थात अपनी सोनेट में ये ध्यान दिलाने के लिए किया है कि वो जो है जो इंग्लिश समाज में प्रॉब्लम थी उनको जो है वो महसूस कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलरिज वाज द फर्स्ट टू क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन इन। तो कॉलरिज ने बायोग्राफिया लिटरेसिया में जो है ये लिखा है, देखिए, वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोएट्री एज गिवन इन द प्रीफेस टू द लिरिकल बैलाड्स। जैसा कि लिरिकल बैलाड्स की प्रीफेस में ये दिया गया है वर्ड्सवर्थ की थ्योरी जो पोएट्री की थ्योरी है उसके बारे में, उसी के बारे में जो क्रिटिसाइज किया है। ये एक कॉलरिज का जो स्टेटमेंट, एक फिलोसफिकल व्यू है। ये एक जो है लिटरेरी ऑटोबायोग्राफी है, जिसने स्वयं अपनी शिक्षा और अपने अध्ययन और इसके जो पहले साहित्यिक एडवेंचर से उसके बारे में उल्लेख किया है, और इसके साथ साथ में वर्ड्सवर्थ की जो थ्योरी ऑफ पोएट्री है उसके बारे में भी इसको क्रिटिसाइज किया है, किसमें, जो लिरिकल बैलाड में एक प्रीफेस के रूप में ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सबटाइटल ऑफ प्रेल्यूड।
तो द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड प्रिल्यूड का सब्स्टिट्यूट है, और वर्ड्सवर्थ ने इसको ब्लैंक वर्स में लिखा है, और ये ऑटोबायोग्राफिकल है, जिसको 1798 में इस पर काम करना शुरू किया था, और ये 1839 तक लगभग समाप्त नहीं हो पाया था। लेकिन ये उनके मरने के बाद में ये प्रिल्यूड जो है 1850 जब इनकी मृत्यु हो गई थी, इसके बाद में ही इसको पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट लाइन ऑफ प्रिल्यूड इज़। तो पहली लाइनें इसकी हैं, ओ देयर इज़ ब्लेसिंग इन द जेंटिल ब्रीज। ये देखिए, इसमें 4 लाइन जो स्टार्टिंग की हैं वो लिखी हुई हैं, जिसमें पहली ही लाइन है ओ देयर इज़ ब्लेसिंग इन दिस जेंटिल ब्रीज। सेकेंड लाइन है दैट ब्लोज फ्राम द ग्रीन फील्ड्स फ्राम द क्लाउड्स एंड फ्राम द स्काई, इट बीट्स अगेंस्ट माई चीक एंड सी हाल कॉन्शियस ऑफ द जॉय इट गिव्स। तो ये 4 लाइन्स इसमें लिखी हुई हैं, जिसमें जो स्टार्टिंग की हैं प्रिल्यूड की, जिसमें ओपनिंग लाइन अर्थात पहली लाइन है ऑन देयर इज़ ब्लेसिंग इन दिस जेंटिल ब्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ वन ऑफ द जायंट्स इंग्लिश पोएट्री। तो ये जॉन क्रो रैनसम ने अपने एक जर्नल आर्टिकल, उस आर्टिकल का नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ नोट टुवर्ड्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ पोएट्री, में ये लिखा है कि आवर पोएट वाज वन ऑफ द जायंट्स। ये वर्ड्सवर्थ के बारे में लिखा है, और कि जितने वी कैन से लेस फॉर ही डिड वाट, अर्थात जितना भी हम कहें वो कुछ कम ही रहेगा। बर्न और ब्लैक कुड नॉट डू, अर्थात वो ऐसा नहीं कर सके। लेकिन वर्ड्सवर्थ ने जो है इंग्लिश पोएट्री की डायरेक्शन को ही उल्टा कर दिया, बदल दिया, कब ऐसे बुरे समय में, और इसको बहुत विशाल कर दिया, बहुत बड़ा बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ वन ऑफ द चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोएट्री। तो ये मैथ्यू अर्नाल्ड के द्वारा वर्ड्सवर्थ के लिए कहा गया है। जिस तरह से अभी मैंने बताया था कि रैनसम ने उनको कहा था वन ऑफ द जायंट्स, उसी तरह से जेसी स्मिथ ने भी इनको माउंटेन कहा है, किसका द मोस्ट मासिव इन दैट लॉफ्टी रेंज विच कॉल्ड द रोमांटिक रिवाइवल्स। तो इस तरह से बहुत से क्रिटिक के द्वारा वर्ड्सवर्थ की जो है प्रशंसा की गई है, और वर्ड्सवर्थ जो है एक महान कवि के रूप में इनकी पहचान की जाती है। इनको माना जाता है कि एक बहुत ही महान कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज वर्ड्सवर्थ ग्रेट आइडल। तो इनके जो ग्रेट आइडल थे वो मिल्टन थे। इसको किसने कहा ऐसा? ये विलियम हैजलिट ने ऐसा वर्ड्सवर्थ पर कमेंट करते हुए कहा था कि मिल्टन हिज ग्रेट आइडल, मिल्टन जो थे उनके महान आदर्श थे, एंड समटाइम्स डेयर टू कंपेयर हिमसेल्फ विद हिम, और कभी कभी मिल्टन के साथ में अपने की तुलना करने का साहस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ अ मॉरल इनच। तो ये जो पीवी सीली थे उन्होंने कहा था, सीली कॉल्ड वर्ड्सवर्थ अ मॉरल इनच। मॉरल इनच का मतलब होता है नैतिक हिजड़ा एक प्रकार से। तो वर्ड्सवर्थ को मॉरल इनच जो है पीवी सीली ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, द सॉलिटरी रीपर वाज सिंगिंग इन। तो एर्स गैलिक वर्ड्सवर्थ की एक पोएम है सॉलिटरी रीपर, जिसमें एक यंग स्कॉटिक वुमेन है जो गा भी रही है और अपने खेत पर जो है रीपिंग कर रही है और स्वयं गा रही है। तो उसी के बारे में जो है वर्ड्सवर्थ
वर्णन करता है और उसको कहता है सॉलिटरी हाईलैंड लॉस। सॉलिटरी का मतलब अकेली है और वही अकेली उसमें काम कर रही है और गा रही है, इसलिए ये सॉलिटरी रीपर। रीपर का मतलब होता है निराई करने वाला, गुड़ाई करने वाला, खेत पे काम करने वाला, तो उसी सॉलिटरी का मतलब अकेली। तो उस महिला जो है, जो एक ये पर्सनल ये एक पास्टोरल स्नैपशॉट के रूप में उस यंग महिला को दिखाया गया है जो अकेले ही खेत पर काम कर रही है। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ नॉट नोन एज लैक पोएट। तो सीलिए जो है लैक पोएट के नाम से नहीं जाने जाते हैं। और कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ, साउथे, ये तीनों जो है इंग्लैंड में नॉर्थ वेस्ट में एक लैक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर ये तीनों रहते थे और तीनों ही जो है रोमांटिक पीरियड के कवि थे। तो इस तरह से कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ और साउथे ये लैक पोएट के नाम से जाने जाते हैं और सीली एक ऐसा है जो लैक पोएट के नाम से इसमें नहीं जाना जाता है इस प्रश्न पर। तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। जल्दी ही मैं दूसरा वीडियो लिटरेचर से ही संबंधित लेकर के आऊँगा। इसके बाद जो है वोकैबुलरी, एंटोनिम, सिनोनिम्स और वन वर्ड्स कंपटीशन, इस तरह से विभिन्न वीडियो में इसमें शीघ्र ही लेकर के आऊँगा।